हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। एक्चुअली एक नया इशू आया तो मैंने सोचा डिस्कस करना चाहिए। इशू है एक्चुअली एक बॉन्ड का इशू है, आईपीओ है, पर बॉन्ड का आईपीओ इक्विटीज़ का नहीं है। ये बॉन्ड नहीं कहना चाहिए शायद, पर इंडिया में एक्चुअली बॉन्ड और डिबेंचर्स वर्ड जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। बेसिकली थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, बट ये बॉन्ड एक्चुअली जो है, या फिर हमें कहना चाहिए कि एक डिबेंचर्स हैं, एनसीडीज़ हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये इशू किए जा रहे हैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो बेसिकली इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेट बॉडी है जो कि आपसे लोन लेना चाह रही है डिबेंचर्स के थ्रू। ओके, अब डिबेंचर्स बेसिकली क्या है, एक तरह की सिक्योरिटी है जिसपे आपको इक्विटी का वोटिंग पावर नहीं मिलता है, लेकिन एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एनसीडीज हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर जब ये डिबेंचर्स मेच्योर होंगे तो इसके अगेंस्ट में आप इक्विटी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो मेच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा वो जाके आपको घर पे चुपचाप बैठना पड़ेगा। तो इसमें कोई, हालांकि ऐसा कोई नेगेटिव कुछ नहीं है। एनसीडीज आर बेसिकली अच्छी चीज़ होती है, तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देख सकते हो। अब बेसिकली मैं बता दूं कि ये क्यों है, क्या है, क्या इसकी डिटेल्स हैं। तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक एनसीडी इशू कर रही है आपको, जिसके अगेंस्ट में उनको लोन चाहिए। लोन का अमाउंट है 244 करोड़। ठीक है, ये इशू का साइज़ है। अब मज़े की बात यह कि इस 244 करोड़ के अगेंस्ट में ये इशू खुला है कल से लेके, मतलब 10 तारीख से खुला है। 14 Feb, 14 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो इसको। अब ये एक्चुअली साइज इसका 244 करोड़ है, पर ये सिर्फ कल कल में ही 661 करोड़ सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, इतना अमाउंट के लिए एप्लीकेशन उनके पास जा चुकी हैं। तो आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बेसिकली क्या है कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी फेस वैल्यू है अराउंड 1000 रुपीज़ का एक बॉन्ड है। मिनिमम 10 बॉन्ड आपको सब्सक्राइब करने, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 रुपये का। ठीक है, अब ये जो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, अब मैं बताऊं आपको तो इस पर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, आपकी इनकम कितनी होगी, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट जो है ना इस पर, वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, 8.25% पर एनम। और इसमें जो 8.25% पर एनम का इंटरेस्ट रेट यील्ड होगा, वो आपको साल में 2 बार, बाई एनुअली, हाफ ईयरली आपको ये पेमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मेच्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्यूमुलेट नहीं होगा इंटरेस्ट, आपको रीपेमेंट किया जाएगा इंटरेस्ट का साल में 2 बार। अब सपोज करो कि आप 10,000 रुपये अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली ये जो 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये की जो फेस वैल्यू है, एक्चुअली 250 रुपये के 4 ट्रेंचेज हैं, 4 स्ट्रेप्स हैं, 4 सीरीज हैं। तो ये कैसे हैं, 25%, 25%, 25%, 25%, 25% आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है टोटल, उसका 25% लॉक्ड इन रहेगा 3 साल तक। उसके बाद अगला जो 25% है वो लॉक्ड इन रहेगा 5 साल तक। फर्दर 25% 7 ईयर्स लॉक इन। उसके बाद जो रिमेनिंग 25% है वो 9 ईयर्स लॉक इन पे। तो बेसिकली आपको आपका कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप रिडीम कर पाओगे, जो कि 3 साल पे, 5 साल पे, 7 साल पे और 9 साल पे। अब बेसिकली क्या आपको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसको समझते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, एसजीपीज, वो आप लोगों ने सुने होंगे। उसमें 5 साल का लॉक इन रहता है और 2.5% के अप्रॉक्स उसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट रहता है, जो कि आपको बाय एनुअली पेमेंट होता है, मतलब 1.25% फॉर 6 मंथ्स। ये आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, कूपन रेट जो ये दे रहे हैं, जिसको मतलब होता सेम ही है पर कूपन रेट बोलते हैं डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। तो वो आपको 8.25% का मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब रही बात कि इसमें रिस्क है क्या कुछ, मतलब अगर आपको एसजीबीज में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट रेट दे रही है और ये लोग आपको 8.25% दे रहे हैं, तो क्या इसमें कोई रिस्क है। तो रिस्क एज सच इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये आईएमसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बैक्ड है। एक अमृत योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें लोकल बॉडीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और उसमें हेल्प करती है डेवलपमेंट में। तो उसमें भी आईएमसी बैक्ड है। तो और साथ ही साथ ये इसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो AA और AA+ है। तो ऐसा जिसमें रिस्क की कोई बात नहीं है, 99% सिक्योर है। और हाँ, बॉन्ड्स में एक सीनियोरिटी लेवल होता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि जब कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है या कभी इंसॉल्वेंट होती है, तो उस केस में आपके बॉन्ड्स का रीपेमेंट किस प्रायोरिटी पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये सीनियर है। सीनियर म्हणजे कि आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है या इंसॉल्वेंट होती है, तो आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा रीपेमेंट के लिए। ठीक है, सिक्योर्ड है, असेट्स बेच के आपको रीपेमेंट किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है मेरे ओपिनियन में। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो, लिंक्स वगैरह जो भी है और इन्फॉर्मेशन के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
तो आप उस पर और रीड कर सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो कमेंट करो, आई ट्राई माई बेस्ट कि टाइम पे मैं रिप्लाई कर पाऊँ। 14 तारीख तक इशू ओपन है, आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होती है, बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे हम सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, ठीक है, स्टॉक्स खरीदते हैं, तो स्टॉक्स हमारे डीमैट में होते हैं। सिमिलरली जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपके डीमैट के थ्रू ही अप्लाई होगा। वहाँ पर आप जाके इसको, अगर आपको ये सब्सक्राइब हो जाता, मतलब आपको अलॉटमेंट अगर हो जाता है आपके सब्सक्रिप्शन पे, तो आप इनको अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। एनएससी बीएससी पे बॉन्ड्स लिस्ट भी होंगे, आप चाहो तो वहाँ पे इनको ट्रेड भी कर सकते हो, पर बॉन्ड्स की ट्रेडिंग में इंडिया में इतना लिक्विडिटी नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो बेटर यही है कि बेचने वेचने का करना नहीं, ट्रेडिंग व्रेडिंग का। लो, होल्ड करो, इंटरेस्ट रखो। टू 8.25 इज मच मच बेटर रेट, एफडी से बेटर है। और एफडी अगेंस्ट, और या फिर एफडी और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, इक्विटीज से बॉन्ड्स क्यों बेटर है या नहीं है, ये सब अगर फर्दर डिस्कशन आपको चाहिए हो, कुछ लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और कंटेंट बनाऊं जो कि आपको इससे रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करे, है ना। सो ओके, थैंक यू, बाय।